आगे से एक ऐसी बातें शुरू करता है कि वो सब तो आपके ट्रेनिंग के हकदार ही नहीं हैं, आपके टाइम की उनको कदर नहीं है, आपकी बातों को एक नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने 5 बजे आने को कहा तो वो आए तक नहीं। आप उनको अब मत कोच कीजिए, आप छोड़ दीजिए। वो अभी बच्चा ऐसा बोलता ही जा रहा था, तो वहीं पे इंटरप्ट करके वो कोच कहता है कि मेरा सवाल क्या था, मेरा क्वेश्चन था कहाँ है। तो बस एक वो वन वर्ड आंसर कि घर पे है या कहीं और है या सोए हैं, जो भी वो उतना ही काफ़ी था। और उसको उस बच्चे को समझाते हुए आगे कहते हैं कि इतना कुछ हमने निराकार को मन में बसाया कि नहीं बसाया। वो एक बात तो हमारे लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है कि कैसे हम जितना ज़्यादा इस निराकार को बसाएंगे मन में, उतना ही वो जीवन हमारा हर पल के लिए एक बहुत ही सुकून का जीवन बन जाएगा, आनंद का जीवन बन जाएगा, भक्तिमय जीवन बन जाएगा। तो अगर हमें ही वो इच्छा नहीं है कि हम ऐसा जीवन जिएं, तो फिर वही बात कि अपनी सहूलत से जब कन्वीनियंस हो, जब ठीक लगे, तब एक अपनी बेहतरी के लिए ये सोच कर कि बहुत दिन हो गए सिमरन किए हुए, चलो आज कर लेते हैं। और फिर या फिर कभी लगे कि कंसंट्रेशन नहीं बैठ रही, चलो सिमरन कर लेंगे, ध्यान हमारा फोकस बेटर होगा। एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो, हमारी नज़र में तो वो इंसान दोष के लायक ही है। जैसे रही है एक लंगर में या इत्यादि कहीं पे भी, टॉयलेट्स में, पार्किंग्स में, तो एक अपना कॉन्डक्ट कैसा होना है, एक अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी है, और वो सिर्फ कोई दिखावे की नहीं, एक वाकई ही अंदर भाव जब सेवा का होता है तो वो शरीर